Good evening, everyone. Good evening, class. So, we are on the topic. कहाँ पर थे हम लोग? Right. ये क्वेश्चन करवाया था मैंने शायद, ये नहीं करवाया क्या अभी? टू फोर फाइव ये वाला हो गया था, राइट? हाँ, एक ऑब्जेक्टिव मैंने और दिया था, लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। लेक्चर तो अपलोड हो गया है शायद, क्यों पिंटू नहीं हुआ क्या? ओके, तो लास्ट वन आप कर चुके थे। सॉरी, ये क्वेश्चन अभी नहीं करवाया था क्या? हुआ है? इसमें लिखा क्यों नहीं है हो गया? ठीक नहीं लगा है? बताओ, ये वाला करवा दिया था नहीं करवाया था अभी? लास्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन में अपलोड, अरे कम्युनिकेशन में इसका मशीन वाला लेक्चर अपलोड हो गया क्या? अच्छा सॉरी, ठीक है करवा देंगे, उसको बोल दूंगा मैं, ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, फाइन। चलिए तो करें स्टार्ट। एक सिंक्रोनस मशीन है जिसमें फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर है, ठीक बात। पॉलीफेज आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर है, और जब स्टडी स्टेट कंडीशन में ये रनिंग पर है तब आर्मेचर फील्ड क्या है? स्टेटर के साथ स्टेशनरी है, या सिंक्रोनस स्पीड पर है, मतलब एनएस के साथ रोटेट कर रही है स्टेटर के साथ, या रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन, या रोटेटिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द रोटर रोटेशन, राइट? तो दो दो स्टेटमेंट सही होने चाहिए, आइदर 2-4, आइदर 1-4, आइदर 3-4, आइदर 1-3, राइट? तो चेक कर लेते हैं एक बार, कोई इशू नहीं है अगर नहीं बताया। देखो, क्वेश्चन तो लिख लिया था, फाइन। अब देखो, अगर इस बिट को हम लोग ऑब्जर्व करें, बेसिकली अब यहां से इस वाले क्वेश्चन के बाद वी आर मूविंग ऑन क्रॉस डिमैग्नेटाइजेशन। डिमैग्नेटाइजेशन दैट मींस आर्मेचर रिएक्शन, राइट? क्योंकि अब तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमारे पास फील्ड फाई एम कैसे जनरेट होता है, फाई ए कैसे जनरेट होता है। तो अब सिंक्रोनस में चीजें स्टार्ट हो सकती है, दैट मींस आर्मेचर रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक वी कैन स्टार्ट। बिफोर दैट मैं आज आपको टाइम फेजर स्पेस फेजर का आइडिया दूंगा। देखो, अब सबसे पहले आप ऐसे ऑब्जर्व करो, जैसे ये मान लो अपने पास स्टेटर है और ये स्टेटर पर जो पोल्स हैं वो फिक्स है, मतलब दीज आर फोर पोल्स। फोर पोल्स में क्लियरिटी ज्यादा हो जाएगी थोड़ा। अब ये फोर पोल्स हो गए, राइट? ये स्टेटर के फोर पोल्स है जो कि फिक्स है। एज्यूम कर लेते हैं कुछ, राइट? स्टेटर के फोर पोल्स पर आपको पता है फोर पोल थ्योरी का मतलब, यहां नॉर्थ तो सामने भी नॉर्थ, यहां साउथ तो यहां भी साउथ। बोलो, 720 720 नॉट 360, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, राइट? हाँ, तो यहां पर नॉर्थ के सामने नॉर्थ आने का मतलब उल्टा होता है स्टूडेंट्स, राइट? एक्चुअल में नॉर्थ के सामने साउथ है 180 पर, राइट? लेकिन वो हमें कितना दिख रहा है? 360। एक्चुअल में टोटल डिग्री कितना है? 720। देवेन सर, अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन हुआ है? सॉल्यूशन है नहीं तो ये कहां करवाया था आप लोग बोल रहे हो?
करवाया था क्या? पता नहीं, अभी 2-4 ने लिखा है नहीं करवाया। ठीक है देवेंद्र, अभी नहीं हुआ है ये शायद। ठीक है इसलिए बता रहा हूं। चलो, या आप ये लिखना चाह रहे हो कि अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन चालू हुआ है, कुछ ऐसा? चलो, पहले ये बताओ, स्टेटर के पोल फिक्स करने में कोई इशू? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इस बार जो सिंक्रोनस मशीन है उसमें फील्ड वाइंडिंग कहां है? इस बार स्टेटर, फील्ड वाइंडिंग कहां है? उल्टा केस है, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर है और आर्मेचर वाइंडिंग कहां है? रोटर पर। क्लियर मेरी बात? और रनिंग कंडीशन में आर्मेचर फील्ड के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो बताओ इस बार स्टेटर के पोल फिक्स है या नहीं? राइट, दीज पोल्स आर फिक्स्ड विद फील्ड वाइंडिंग। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए यहां पर हमने कंडक्टर से एज्यूम कर लिए। अगर मैं कंडक्टर एज्यूम करूं ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, हर पोल के साथ, राइट, तो फील करो इस पोल के इनसाइड यहां, 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 ऐसा मान लिया हमने कुछ, राइट। अब आप अपनी तरफ से अंडरस्टैंड करो। एक आदमी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा, एक इंसान बैठा हुआ है। हाँ, ये बैठकर ऑब्जर्व करेगा कहीं चल तो नहीं रहा। अरे स्टेटर के ऊपर बैठा दो, चलेगा कहां से? ये इंसान स्टेटर के ऊपर बैठा हुआ है, अब ये देखेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, राइट। तो ये पोल फिक्स हो गए, फाइन। पिंटू पाल अभी स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अब ये कंडीशन सोचिए, आप अपने मन में इमेजिन करिए। देखो, अपने माइंड में इमेजिन करो, अगर मैं इसको मूव करा दूं, पहले तो ये बताओ इंटरलॉकिंग के लिए क्या होना चाहिए? अगर ऊपर नॉर्थ है तो बताओ आंख बंद करके यहां साउथ होना चाहिए या नहीं? राइट। या फिर अगर हम, जैसे सपोज करो, ऐसे भी देख लो, मन है तो रोटर को, ये जो रोटर है मान लो इसको क्लॉकवाइज में चला दिया। रोटर को क्लॉकवाइज में चलाने का मतलब, क्या ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट पर है पिंटू? और ऊपर वाले नॉर्थ से जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो ऐसे ही तो निकलेंगी। बोलो उमेश। तो ये फील्ड डायरेक्शन, ये फोर्स डायरेक्शन, राइट। अगर हमारे पास फील्ड डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन और फोर्स डायरेक्शन क्लियर है, राइट, फील्ड डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन, तो क्या ये क्रॉस को मेंटेन कर रहा है? दिस इज फील्ड, फील्ड डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पर फोर्स है एक्सियल, तो क्या इसके रिस्पेक्ट में क्रॉस लग गया? बोलो। उल्टा सोचो, अगर ये ऐसा होता, नीचे वाले पर देखो, बनाऊंगा अब कुछ नहीं, अब खुद इमेजिन करो सब। ये वाला जो, ये वाला जो है, क्या साउथ में फ्लक्स लाइंस आ रही होंगी और ये ऐसे चल रहा होगा? तो क्या इस समय इसके साथ ये फील्ड ओरिएंटेशन है इस बार, राइट, और ये मूवमेंट है, तो फील्ड लाइक दिस, पिछले बार ये फील्ड थी, ये फोर्स था,
मूवमेंट। तो बताओ क्या इस बार डॉट बनेगा या नहीं? तो ये क्रॉस और ये डॉट, राइट? अब ये इंटेंशनली नहीं बना रहा मैं क्रॉस डॉट, ये अब आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम इमेजिन करें तो क्या, इधर देखिए पिंटू, पिंटू मैंने कहा था एक शॉर्ट फॉर्म में नाम निकालिए पिंटू सिंह यादव का, हाँ कुछ निकाला नहीं आपने, भूल गए आप, चलो कोई बात नहीं। हाँ एक मूवी आई थी बिल्कुल। आज से मैं आपका नाम रख रहा हूं, लेकिन वो टफ हो जाएगा, तब भी नहीं समझ पाओगे। बनारस नाम से, और देखो देखो पिंटू पाल, आप ही का ना रख दूं चिंटू? हाँ, दूसरे के लिए ज्ञान बहुत उछल उछल कर निकलता है। हाँ गाजीपुर, ये चल जाएगा, ये ठीक है। गाजीपुर का कोड बताओ, गाड़ियों का क्या चल रहा है? नंबर बताओ अब, कुछ तो याद रहे, देखना अगले साल का जूनियर एकदम बेहोश हो जाएगा। यूपी 61, यही है रौनक। अरे अरे सबने डाल दिए, इतने लोगों क्या वहां के? अरविंद सरोज, अरे शैलेश, लाइन लग गई एकदम। मुझे लग रहा है बहुत लोग गाजीपुर से हैं, इमोशनल फीलिंग्स छलक छलक कर बाहर आ रही हैं। राइट, यूपी 61 ठीक है। आज से क्लास में यूपी 61 ही चलाएंगे। राइट, सॉरी। अब ये बताओ, क्या यहां, लिसन, ये अपने पास, क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि क्रॉस और डॉट थ्योरी कैसे मेंटेन हो पाएगी? बोलो सभी लोग, क्रॉस और डॉट बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं? तो नहीं तो मैं अलग से व्हील बनाकर दिखाऊं कैसे चलेगा, कैसे क्या? ललित क्लियर? अच्छा, क्रॉस डॉट के अकॉर्डिंग इधर देखो, इधर 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 आर्मेचर के लिए समझो, क्रॉस से अंदर, डॉट से बाहर, क्रॉस से अंदर, डॉट से बाहर, क्रॉस से इन, डॉट से बाहर। तो क्या इस तरफ जो पोल फॉर्मेशन होगा वो साउथ होगा या नहीं? इनके बीच में, इस क्रॉस और इस डॉट के बीच में पोल फॉर्मेशन क्या होगा? क्रॉस, उल्टा है उल्टा है उल्टा है, इस बार स्टेटर के पोल फिक्स है। हाँ, क्रॉस डॉट, तो यहां पर क्या पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में साउथ आएगा या नहीं? ऐसी आनी चाहिए ना फ्लक्स लाइंस, लाइक दिस, तो यहां साउथ होना चाहिए। कोई दिक्कत? इसका मतलब हिडन वे में हम ये मान सकते हैं कि यहां एक साउथ मेंटेन हो रहा है। बोलो, क्लियर? अरे इधर 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 इधर, एक्चुअल में नॉर्थ के साथ बिल्कुल साउथ ऐसे अलाइन नहीं होता, कुछ टॉर्क एंगल होगा। राइट, वो ऐसे थोड़ी ना होता है, वो तो हम अपने समझाने के लिए नॉर्थ के नीचे साउथ लिख देते हैं कि अलाइनमेंट हो गया। एक्चुअल में तो कुछ एंगल मेंटेन होगा ना। बोलो, टॉर्क एंगल जो भी क्वेश्चन में मेंटेन होगा। यस रौनक, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। ऐसे देखो, ये वाला जो ऊपर क्रॉस था, इधर सब लोग देखो, सब बोर्ड पर, ऊपर वाला जो क्रॉस था, जब ये रोटर चलेगा तो क्या ये वाला इधर आएगा? ये क्रॉस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो इधर ध्यान से देखो सब लोग, क्रॉस इधर आएगा, हमें ऐसा लग रहा है। जब रोटर चलेगा तो ये क्रॉस इधर आएगा, ऐसा हमें लग रहा है। बोलो बोलो, और ये डॉट इधर आएगा। यस, लेकिन क्या उस समय कोई और कंडक्टर यहां नहीं आएगा? और क्या कोई और कंडक्टर यहां नहीं आएगा? मतलब समझना, ये वाला जब एग्जैक्ट अपने 180 पर आ जाएगा, इधर इधर उमेश,
जिंदगी निकल जाएगी उमेश, समझ गए? इधर उधर ही देखते रह जाओगे, पीछे स्टिकर ही चिपकते रह जाएंगे। हाँ, लाइफ स्टिकर से नहीं चलेगी। देखो इधर, ऊपर वाला जो ऊपर वाला जो कंडक्टर है, क्या सॉरी, ऊपर वाला जो कंडक्टर होगा ये इस तरफ आ चुका होगा 180 पर, तो क्या पीछे वाला कंडक्टर यहां नहीं आ रहा होगा? अब जो कंडक्टर यहां आएगा, इमेजिन करो, फील करो सब लोग, अब जो कंडक्टर यहां आएगा और यहां आएगा, क्या वापस से जो कंडक्टर यहां आएगा और जो यहां आएगा, कंडक्टर को थोड़ी ना कुछ पता है, जब वो घूमते हुए आएगा तो उसमें इंड्यूस वैल्यू बनेगी, और इंड्यूस वैल्यू की वजह से इंड्यूस करंट बनेगी, जो इंड्यूस करंट बनेगी उसका इन और आउट के रिस्पेक्ट में ही तो हम देखते हैं फील्ड। तो बताओ क्या वो फिर अंडर इस पोल के अंडर आ रहा है और इस पोल के अंडर आ रहा है? जब ये इस पोल के अंदर आएगा तो यहां से नॉर्थ की वजह से फिर से क्या बनेगा, क्रॉस, और फिर यहां क्या बनेगा, डॉट, यहां क्या फिर बनेगा साउथ। तो रोटर तो चल रहा है, रोटर तो चल रहा है, बट क्या आर्मेचर का फ्लक्स हमें लगेगा? क्या हमें लगेगा आर्मेचर से बनने वाला पोल अभी भी साउथ है या नहीं? फील करो, ये चलेंगे, ये चल रहा है, लेकिन क्या जो साउथ यहां पहले बना था, अगला जब यहां आएगा, अगला जब यहां आएगा, तो क्या चलते समय जब ये यहां पहुंचेगा, तो क्या यहां जो पीछे वाला यहां पहुंचेगा, क्या वो फिर से यहां क्रॉस नहीं बना देगा नॉर्थ के नीचे? क्या ये यहां, जब ये वाला यहां पहुंचेगा, तो क्या ये फिर से अभी जो डॉट दिख रहा है वो क्रॉस नहीं बन जाएगा? बोलो। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। क्रॉस यहां पहुंचने की जब कोशिश करेगा, तो ये क्रॉस नहीं पहुंचेगा, कंडक्टर पहुंचेगा, और कंडक्टर जब इस पोल के अंदर में फिर पहुंचेगा तो फिर वो डॉट बनाएगा। पीछे वाला पहुंचकर क्या बनाएगा यहां, फिर क्रॉस। तो बार बार क्या बनेंगे, क्रॉस डॉट। पहले इंस्टेंट में भी क्रॉस डॉट, दूसरे इंस्टेंट में भी क्रॉस डॉट, तीसरे में भी क्रॉस डॉट, चौथे में भी क्रॉस डॉट, जब जब घूमेगा हमेशा क्या बनाएगा, क्रॉस डॉट। बोलो जेपी। और जब जब इसके अंदर क्रॉस डॉट बनेगा तो यहां साउथ फिक्स बनेगा। बोलिए, कहानी का ट्विस्ट, ये रोटर चल रहा है इस डायरेक्शन में, राइट? बोलो, रोटर इस डायरेक्शन में चल रहा है, बट क्या जो आर्मेचर के पोल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए नहीं दिखेंगे? हमें लगेगा बार बार एस एस एस, इस डायरेक्शन में रोटर की मूवमेंट, लेकिन हमें बार बार यहां क्या दिखने वाला है, एस, साउथ। और बार बार साउथ दिखने का मतलब क्या है, हर इंस्टेंट पर ये घूम रहा है, लेकिन ये हमें क्या लगेगा स्टूडेंट्स, रोटर के घूमने पर भी हमें क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन पर पोल फॉर्मेशन। बार बार हमें क्या दिखने वाले हैं, साउथ। इसका मतलब क्या मैं कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूं? लिखो कंक्लूजन वन, पहले ये बना लो। मेन फील्ड पोल फिक्स है,
हो गया? इसका मतलब अब मुझे बताओ, क्या हमें ऐसा फील होगा, कंक्लूजन 1, क्या इस समय हमें ऐसा फील होगा जो मेन फील्ड पोल्स हैं, मेन फील्ड पोल्स आर फिक्स्ड ऑन स्टेटर? मेन फील्ड पोल तो नहीं चल रहा है, स्टेटर में फिक्स है। आर मेन फील्ड पोल्स, मेन फील्ड पोल्स आर स्टेशनरी with respect to stator? रुक जाओ बता रहा हूं। जो ना करवा वो कम है, इधर देखो। इधर समझो, इधर देखो। बोर्ड इधर देखना, स्क्रीन पे सब लोग। ये क्रॉस था, ये क्रॉस था, ये डॉट था, ये साउथ था, राइट? हाँ, अब जरा समझना, ये ऐसे चला, ये जो यहां साउथ था, इधर देखना ध्यान से। एक्चुअल इधर देख, अरे दिख नहीं रहा, फील करो, दिख नहीं रहा, मैं क्या करूं बताओ। ये ऐसे चला, इधर देखो क्लॉकवाइज, रोटर कैसे चला क्लॉकवाइज। तो वास्तव में ये जो साउथ है, इसको इधर देखो ना, ये साउथ अगर ये क्लॉकवाइज चलेगा, उल्टा दिखा दिया, चलो कोई नहीं, ये साउथ है, ये अगर ऐसे चला तो साउथ आना तो यहां चाहिए था, साउथ चलकर आना तो यहां चाहिए था अगर रोटर ऐसे चल रहा है, लेकिन साउथ वही मेंटेन है। मतलब रोटर जो आर्मेचर पोल्स हैं वो उल्टे चले, रोटर इधर चला तो आर्मेचर पोल्स उल्टा चला, साउथ को नीचे जाना चाहिए था क्लॉकवाइज, लेकिन गया क्या, ये वाला साउथ नीचे गया क्या पिंटू सिंह? क्या फील हुआ हमें? साउथ वही है, इसका मतलब एक्चुअल में उल्टी डायरेक्शन में आर्मेचर के पोल्स रोटेट कर रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट माय वर्ड्स? ये साउथ हमें लग रहा है यहां है, जब क्लॉक में घूमेगा तो यहां पहुंचना चाहिए, लेकिन ये यहां पहुंच नहीं रहा। क्या हो रहा है, वो कंडक्टर जब पीछे वाला कंडक्टर आगे आया तो यहां वाला जो बनना था साउथ, वो कहां बन गया, पीछे। तो बताओ, आर्मेचर के पोल्स पीछे नहीं पहुंच गए, जितना ये रोटर आगे बढ़ेगा आर्मेचर के पोल पीछे पीछे पीछे, क्या ये काउंटर मैकेनिज्म नहीं हो जाएगी? जबकि पिछले क्वेश्चन में सेम 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 था। ये दोनों में फर्क है। पिछले बार स्टेटर में आर्मेचर रखा हुआ था, क्लियर हुआ?
लास्ट क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया था, सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो इधर लास्ट क्वेश्चन यही है, अपने आप समझ जाओगे। ये देखो इधर लास्ट क्वेश्चन में स्टेशनरी आर्मेचर था, फील्ड रोटेटिंग थी, तो आपके पास लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था ये रोटेट कर गया सिंक्रोनस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो ठीक है। हाँ, रोटेटिंग एट एनएस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटर डायरेक्शन, आर्मेचर फील्ड रोटर के डायरेक्शन में ही रोटेट कर रही थी। इस बार सेम होगा क्या, रोटर की डायरेक्शन के अपोजिट। आर्मेचर की फील्ड मतलब आर्मेचर के पोल्स। जेपी अरविंद मेरी बात लिंक कर पाए या नहीं? हाँ, इसीलिए लोग इस केस को नहीं पढ़ाते, क्योंकि आप लोग इस केस को नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ है नहीं, एक कागज काट लीजिए, डॉट क्रॉस बना लीजिए, साउथ दिखा दीजिए, फिर घुमाइए उसको, अपने आप दिख जाएगा। देखो दूसरा कंक्लूजन, अब देखिए यहां पर पिंटू सिंह स्टेटर पोल फिक्स है। देखो इधर ये पोल्स फिक्स हैं, राइट? ये क्लियर है ना, यहां वाइंडिंग्स है, फील्ड वाइंडिंग, तो ये पोल फिक्स है, फील्ड वाइंडिंग नहीं चलेगी, राइट? अंदर रोटर चलेगा, बोलो हाँ या ना? तो रोटर के चलने पर इंड्यूस करंट आएगी, तो कंडक्टर में इंड्यूस वैल्यू कब आएगी, जब रोटर चलेगा कि अपने आप डॉट क्रॉस बन जाएंगे? जब चलेगा, चलेगा तो क्रॉस डॉट पहले यहां बने, तो यहां क्या बना, साउथ, बोलो हाँ या ना? यहां जब साउथ बना, तो अगर रोटर चल रहा है तो इस साउथ को यहां आना चाहिए, बोलो। रोटर इस डायरेक्शन में, तो इस साउथ को यहां आना चाहिए, ये वाला साउथ, मानते हो? लेकिन क्या हुआ, जब ये चला तो जो अगला कंडक्टर आएगा अगले इंस्टेंट में, वो भी यहां क्या बनाएगा, डॉट और क्रॉस, तो हमें फिर से यहां क्या दिखाई देगा, साउथ। इसका मतलब रोटर के पोल जो इधर चलने चाहिए थे वो इधर नहीं चल रहे, उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, बनते हुए, बन रहे हैं ना ये पोल। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, मूविंग पोल्स जो बन रहे हैं रोटर के मूवमेंट की वजह से, वो पोल अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, राइट? मतलब यहां साउथ के बाद आना यहां साउथ चाहिए था, लेकिन वो साउथ हमें वापस कहां दिखेगा, यहीं पर। तो इसको देखते समय क्या दिखेगा, फिक्स, इसको वही दिखेगा यस। लेकिन लेकिन अगर रोटर के चलने की रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या वो उल्टा नहीं है? हाँ, ये बोल रहा हूं। ललित, गॉट माई वर्ड्स? हाँ, इन क्वेश्चंस के आंसर टैकल करना इतना आसान है नहीं, इसीलिए जो ऑप्शन, फिर ऑप्शन रिलेट नहीं हो पाते। अब दूसरा लिखो, सेकंड कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, द आर्मेचर फील्ड, द आर्मेचर फील्ड आर poles also must be stationary। इसका मतलब आर्मेचर पोल, हाँ पिंटू सिंह, अरे यूपी 61, देखो ये वाला डाटा आपको क्लियर होना चाहिए। आर्मेचर पोल आपको स्टेशनरी दिख रहे हैं, आर्मेचर के बनने वाले पोल क्या दिख रहे हैं, मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ठीक है? सो दैट मस्ट बी stationary with respect to stator, so that
so that two fields must be stationary to each other, must be stationary to each other. और आपको पता है सिंक्रोनस में स्लिप का मान 0 होना चाहिए, दोनों फील्ड एक दूसरे को कैसी दिखनी चाहिए, स्टेशनरी। तो ये दो कंक्लूजन समझ लीजिए। अब फील्ड दो बनती है उमेश, एक स्टेटर फील्ड और एक रोटर फील्ड। पिंटू सिंह, दो फील्ड डायग्राम पढ़ाए थे, एक स्टेटर और एक रोटर, एक फाइएम और एक फाइए। बोलिए हाँ या ना। तो क्या फाइएम और फाइए को अगर बनाए तो क्या ये तीसरा पॉइंट भी निकल कर आएगा, रोटर फील्ड। रोटर फील्ड यहां ऑलवेज ऐसा फील हो रही है, रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटर रोटेशन। रोटर जिस दिशा में चल रहा है, साउथ, नीचे जो जाना चाहिए था वो वही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, काउंटर। राइट। ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए, सारी कहानी क्वेश्चन की क्लियर हो जाएगी। हो गया कंप्लीट। इधर सुनिए, अब इसमें कहा गया ये जो आर्मेचर फील्ड है, बताओ आर्मेचर की फील्ड, ये जो इंसान बैठा दिया है ऊपर, इसको क्या दिखेगा, आपकी तरह इसको लगेगा यहां एस हमेशा फिक्स है, जबकि वो एस चल रहा है बार बार। जब रोटर घूमेगा तो वो एस एक्चुअल में चल रहा है, लेकिन उसको ऊपर से जो इंसान देखेगा उसे हमेशा क्या दिखने वाला है, साउथ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। उमेश, बैठा दिया इंसान यहां, आप ही को बैठा रहा हूं, सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हो। ठीक है, आपके यहां का कोड क्या है, यूपी 61 याद। देखना कल क्लास के स्टूडेंट बेहोश हो जाएंगे, बोलेंगे सर को इतनी नॉलेज है यूपी की। याद करा दो सब। यूपी 60 अगल बगल हो गया ये सब। यूपी 60, यूपी 61, ऐसा तो नहीं मजाक कर रहा हूं, गूगल में सर्च करूं। यूपी 61 वाले तो कई थे, कहां से हो ये यूपी 60? दिनेश कुमार यूपी 95, ये कहां है? यूपी 51, यूपी 63, अच्छा बलिया है ये, ओके। यूपी 62 जौनपुर, 60, 61, 62 महोबा। महोबा कौन, अच्छा 95, 63 मिर्जापुर। देखो 60, 61, 62, 63 याद हो गया। और ये संदीप यूपी 66 कहाँ का है? चलो बस इतना इनफ है, ज्यादा जी के मत बढ़ाओ। हाँ, अभी तक कॉलेज कोड। यूपी 51 बस्ती, ओके। यूपी 51 बस्ती, भदोही, ओके। चलो सॉरी, अब आप आइए इधर। पिंटू सिंह, यस यूपी 61, हाँ
अब बताओ सिंक्रोनस मशीन में इस समय आर्मेचर फील्ड, बताओ आर्मेचर फील्ड उस इंसान को कैसी दिखने वाली है, स्टेशनरी या नहीं? स्टेटर के सापेक्ष लगेगा, साउथ हमेशा मेंटेन है। इसका मतलब आंसर गोज टू फर्स्ट, सही। अब ये बताओ इधर 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 इधर, रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर के सापेक्ष कहां चलने लगी? स्टेटर के सापेक्ष चलेगी ही नहीं, गलत। तो दूसरा नंबर रॉन्ग है, गलत है। फिर कह रहे हैं रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन रोटर की, रोटर जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में अगर साउथ चलता तो साउथ नीचे नहीं आ जाता, तो ये भी गलत है। थर्ड कहां गया, करो क्रॉस। फोर्थ, रोटेटिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू रोटर रोटेशन, रोटर जिस दिशा में चल रहा है, यूपी 61, रोटर जिस डायरेक्शन में चल रहा है, साउथ हम सोच रहे थे नीचे लेकिन ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट। तो आर्मेचर पोल्स किस डायरेक्शन में रहेंगे, रोटर के रोटेशन के अपोजिट। तो पहला और कौन कौन सा सही है, फर्स्ट वन, फोर्थ वन, पहला चौथा, बी फॉर बॉम्बे, राइट। बस अब तक की कहानियों में दिक्कतें थी, अब सारा मशीन सिंपल है, राइट। अब तक सिंक्रोनस में थोड़ा सा डॉट क्रॉस और ये सारी चीजों का ध्यान रखना था, अब कुछ नहीं, अब सब बनता चला जाएगा। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल पहले देखना था, आर, आर डैश, वाई, वाई डैश, बी डैश, डबल वाइंडिंग्स, सिंगल लेयर वाइंडिंग, कहीं कुछ हो रहा है, राइट। अब सब खत्म, अब बिल्कुल सिंपल बातें होंगी आज से। चलिए आ जाइए, अब सब कुछ अपने हिसाब से अब ले लेना कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ गए अब सब? चलिए अब आर्मेचर रिएक्शन में चलते हैं। अब तक हम लोगों ने सिंक्रोनस में पहला टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है, प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसा बनता है, राइट। और दो बातें हो सकती हैं अल्टरनेटर में और मोटर में, वो दोनों बातें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहां पर हमें आर्मेचर रिएक्शन में जाने के लिए फेजर की जानकारी होनी चाहिए, और सभी लोग ध्यान दें, फेजर में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको एंटी क्लॉक घुमाऊंगा, क्योंकि आप लीडिंग लैगिंग कब समझ पाते हैं, एंटी क्लॉक में। मैं अगर क्लॉक घुमा कर लेता हूं लीडिंग लैगिंग तो उल्टा आप देख नहीं पाते, लिया था पिछले बार, देख रहा है कौन, विनोद, राइट। हाँ चलो लिखो, स्पेस फेजर एंड टाइम फेजर आर्मेचर रिएक्शन के अंदर, गिव द हेडिंग आर्मेचर रिएक्शन। इसको स्टार्ट करने के लिए पहले फेजर डायग्राम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फेजर बनाऊंगा और तोते उड़े हुए होंगे। बिल्कुल सिंपल वे में बात करनी है। देखिए मान लीजिए आपके पास तीन केस लेंगे, यहां पर आपके पास ये स्टेटर है, राइट, और यहां स्टेटर के साथ अंदर ये अपने पास सैलिएंट पोल रोटर है, राइट। रोटर में यहां नॉर्थ और यहां साउथ फील्ड की हिसाब से बना रखा है, राइट। फील्ड वाइंडिंग लपेटी होगी। उमेश, एक मिनट, उमेश ने क्या बताया था, गया कैसे दिमाग से। उमेश आपने क्या बताया था, 61 इनका था, 60 बताया था ना आपने, 60, और उनका अरविंद आपका 62 था। अच्छा चलो
अब देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहां तक कोई दिक्कत? सैलेस यूपी 61, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट? ये रोटर पर फील्ड वाइंडिंग लगा रखी होगी। इधर देखो, अब अगर स्टेटर पर एज्यूम करें, स्टेटर पर एज्यूम करें से, यहां इन और आउट को समझने के लिए मैंने कंडक्टर दिखा दिए। अब ये बताओ, अगर मैं इसके रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज मान लेता हूं, रोटर कैसा घुमा रहा है? एंटी क्लॉक। कैसा घुमा रहा है रोटर को? क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ मानो, मैंने क्या मान लिया इस समय? एंटी क्लॉक, ताकि आप लोगों को लीडिंग लैगिंग दिख जाए फेजर बनाने के लिए। तो रोटर को मैंने किस डायरेक्शन में मान लिया? एंटी क्लॉक। अब ये बताओ इधर सब लोग, क्या इसके नॉर्थ से आउटवर्ड निकलेगा फ्लक्स? अगर आउटवर्ड निकलेगा तो क्या आप कह सकते हैं कि यहां इसका इस डायरेक्शन में एमएमएफ भी क्रिएट होगा? रोटर के एमएमएफ को हम लोग एफएम कह सकते हैं, और इसके फ्लक्स को फाई एम कह सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास एफएम और फाई एम आ गया, राइट? अब ये बताओ, जब मूवमेंट होगी तो डॉट और क्रॉस डेवलप होंगे। जब भी मूवमेंट होगी तो क्या कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ आएगा? बोलिए। अब कंडक्टर में जब इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो ध्यान से देखिए, कंडक्टर कहां इधर 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 रोटर चला रहे हो, कंडक्टर चला रहे हो? इतनी क्लास के बाद उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हो। ये रोटर चल रहा है ना एंटी क्लॉक, कंडक्टर थोड़ी ना चल रहा है। अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो राइट हैंड रूल लगाने के लिए इसको उल्टा मानोगे नहीं? इसका मतलब देखो इधर, अगर अब आपसे बोला जाए एक सेकंड आया, सॉरी, क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, सॉरी, ये बात एज्यूम्ड हो रही है कि नॉर्थ साइड से फ्लक्स आउटवर्ड जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में मैंने फाई एम और एफ एम मान लिया। तो मेन फील्ड का एमएफ, मेन फील्ड का फ्लक्स, फाइन। अब अगर मैं यहां इस कंडक्टर पर डॉट और क्रॉस को बनाना चाहूं तो सिंपल सी थ्योरी है, कंडक्टर स्टेशनरी है। अगर स्टेशनरी है तो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स मानना पड़ेगा, घूमना, राइट? तो मैंने मान लिया इस समय इस वाले कंडक्टर पर फील्ड इस डायरेक्शन में है, और फोर्स एक्चुअल में देखो ये ऐसे चल रहा है रोटर। अगर रोटर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका मोशन इधर मान लें उल्टा। तो हम इसको बोल सकते हैं लाइक दिस, बना डॉट। अगला देखो, क्या इस तरफ फील्ड डायरेक्शन इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, क्या हमारे पास, फिर से देखिए, क्या इस डायरेक्शन में अगर मेरे पास रोटर इस दिशा में चल रहा है तो कंडक्टर पर मोशन ऐसा मानना पड़ेगा रिलेटिव, तो इसको डाउनवर्ड मान लिया, राइट? तो बताओ यहां क्रॉस, इसका मतलब दो बातें फिक्स हो चुकी हैं। क्या? यहां डॉट बन रहा है और यहां क्रॉस।
डॉट क्रॉस कैसे आया रंजन? क्लियर? राइट, लाइक दिस। तो अगर ये लाइक दिस था तो ये क्रॉस हुआ, और ये लाइक दिस था तो ये डॉट हुआ। राइट, ये बाहर था और ये अंदर। क्लियर? संदीप, सभी लोग डॉट और क्रॉस बना लो। हाँ, दाहिने हाथ से। ठीक है, अब देखो, मुझे एक बात समझ में आ गई। ध्यान से देखो सब, ये जिस तरफ क्रॉस है, ये वाला जो क्रॉस है और ये वाला जो डॉट है, क्या कंडक्टर पर इंड्यूस ईएमएफ अंडर द पोल मैक्स बनता है? नॉर्थ के साथ जो पोल बनेगा, साउथ के साथ जो यहां वैल्यू बनेगी, दोनों पर इंड्यूस ईएमएफ अपने मैक्सिमम मान पर होगा। तो हम सिंपली जानते हैं पोलर एक्सिस पर मैक्स वैल्यू आती है। राइट, पढ़ा चुका हूं, तो लिख लो सभी। दिस इज पोलर एक्सिस और डी एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस। इसी को आप कहते हैं पोलर एक्सिस और डी एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस, जो भी बोलो। राइट, यहां क्या बनेगा इंड्यूस ईएमएफ? ई मैक्स। ई मैक्स, राइट, इस पर भी क्या बनेगा? ई मैक्स। और अब ध्यान से सुनो, ये जो रोटर था जहां पर मेन फील्ड बनी, राइट, इधर देखो सब, ये क्रॉस, उमेश उमेश उमेश, ये क्रॉस, ये डॉट, तो क्या ये थंब आउटवर्ड जाएगा बाहर की तरफ? हाँ, तो हमारे पास इस समय जो फाइए की एक्सिस बननी चाहिए, फाइए को मैं बाद में दिखा देता हूं, पहले ये बताओ, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो जिस फ्लक्स की वजह से आता है, वो जिस फ्लक्स की वजह से आता है, उस लाइन से इंड्यूस ईएमएफ 90 डिग्री लैग करता है या नहीं? फैराडे में लेंजेस लॉ, सेल्फ काज अपोजिशन, बोलिए। ट्रांसफार्मर के फेजर में इधर देखो, ये V1 था, V1 से जो करंट बनी वो I1 बनी, I1 करंट ने I म्यू बनाया, मैग्नेटाइजिंग फाई बनाया। क्या इस फाई को की लिंकिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर, E1 और E2 दोनों, E1 और E2 दोनों इस फाई से 90 नीचे थे या नहीं थे? लैग या लीड? लैग। राइट, हाँ, इधर 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 इधर, इसके रिस्पेक्ट में अब इंड्यूस ईएमएफ को लैग कराना है, तो इसके रिस्पेक्ट में लैग इससे पीछे होगा या नहीं? ऐसे मत देखो ये ऊपर है, इसके रिस्पेक्ट में ये लैग ऊपर होगा या नहीं? गॉट गॉट दिस वर्ड? इसलिए अब मैं आपसे बोलूंगा कि यहां पर अपने पास ये आ चुका है ई। क्लियर?
इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट आएगा, राइट। अब क्रॉस डॉट लगा लो, देखो इधर क्रॉस डॉट, तो एफ ए अपवर्ड जाएगा, एफ ए फाई ए भी इसी पोजीशन पे जा रहा है, फाई ए और एफ ए, राइट। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर इधर, प्लीज प्लीज लिसन, ठीक बात है ये। फॉर मैंने एज्यूम किया है, कैसे पता चला? फॉर एज्यूम यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर, रजिस्टिव लोड मान लिया, तो बताओ रजिस्टिव लोड पर वोल्टेज एंड करंट सेम फेज पर होगा या नहीं? वोल्टेज एंड करंट सेम फेज, राइट। तो बताइए इधर 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 इधर, इसका जो इंड्यूस ईएमएफ है इसी डॉट के नीचे करंट को बना लो, इसी क्रॉस के नीचे करंट को बना लो, मतलब एक्चुअल में उसका डॉट क्रॉस क्या करंट का सेम बनेगा या नहीं? रजिस्टिव लोड पर डॉट और क्रॉस दोनों सेम पॉइंट पर बनेंगे या नहीं? जो हमारे पास यहां था उसी नेचर पर बनेगा या नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं यहां आई का मैक्स बनेगा, यहां भी आई का मैक्स बनेगा। लेकिन अगर मुझे आर्मेचर करंट दिखानी है तो बताइए आर्मेचर करंट ई के रिस्पेक्ट में कैसी होगी, सेम फेज आर नॉट? यस, तो वी कैन मेक श्योर दिस इज अगेन आई ए। इस एक्सिस का नाम इस समय क्या दिख रहा है? क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू एक्सिस। तभी आर्मेचर रिएक्शन के डायग्राम बना पाओगे, उसका बेसिक पहले बता दूं आपको। बना लो इसको। ई मैक्स आई मैक्स साइमल्टेनियसली एक साथ बनते हैं, ठीक है। पोल के साथ ई मैक्स बनेगा, आई मैक्स बनेगा। यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर। लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन में समझ में नहीं आया, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, राइट। उसको समझने के लिए पहले बेसिक बनाओ आज, ताकि एकदम प्रॉपर इसको कर पाओ मैनेज। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल है केवल, कुछ नहीं, नथिंग। अच्छा ये बताओ, ये फेजर यहां था, तो इसके रिस्पेक्ट में ये लैग कर रहा है ना पीछे? हाँ ठीक है। ठीक है देवेंद्र, सुनिए, मैंने ये कहा, एक बार सभी लोग सुन लें, लिसन। ये रोटर था, राइट, सैलिएंट पोल रोटर। इसमें मैंने फील्ड लगा रखी होगी, फील्ड के हिसाब से यहां नॉर्थ और साउथ दो पोल बन गए, और ये कंडक्टर यहां रखा है, कंडक्टर यहां है, और ये स्टेशनरी पार्ट है, ये चल नहीं रहा। चल क्या रहा है? रोटर। रोटर को मैंने एंटी क्लॉक चलाया, जब चलेगा तो क्या रोटर पर फ्लक्स लाइंस कट होंगी, सॉरी कंडक्टर पर, और फ्लक्स लाइंस कट होंगी, इसका मतलब फ्लक्स लाइंस कट होने का मतलब यहां इस समय इंड्यूस ईएमएफ और यहां इंड्यूस ईएमएफ का मान चेक होगा। तो इसको चेक करने के लिए कहां डॉट बन रहा है, कहां क्रॉस बन रहा है, राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड रूल के लिए मैंने कहा नॉर्थ से फ्लक्स लाइंस बाहर आएगी, तो क्या ये मेन फील्ड लाइन है? यही मेन फील्ड लाइन का ये एमएमएफ होगा, ये फाई फ्लक्स होगा। ये दिखा देते हैं बाहर तक ताकि प्रॉपर जज हो जाए, अदरवाइज ये है, राइट। इससे दूसरी बात मैंने ये कही रौनक, जो फ्लक्स है, राइट,
इंड्यूस ईएमएफ का नेचर उससे 90 डिग्री होगा लैग, तो इस फ्लक्स लाइन से इंड्यूस ईएमएफ का नेचर 90 पीछे ले जाना है। पीछे ले जाने का मतलब क्लॉकवाइज जाना, बोलो, राइट? तो ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया। दूसरा, अब मैं साधारण शब्दों में समझाने के लिए आपको आर्मेचर का फ्लक्स दिखाना चाहता हूं। बताओ, आर्मेचर वाले में क्रॉस यहां है, डॉट यहां है, तो बताइए आर्मेचर का क्रॉस, देखो इधर, ये क्रॉस, ये डॉट, तो क्या मेरा थंब बाहर की तरफ है? तो ये यहां बन जाएगा फाई ए, इसी डायरेक्शन में फाई ए, इसी डायरेक्शन में इसका एमएमएफ, राइट? और अगर मैं यूपीएफ मानता हूं, यूनिटी पावर फैक्टर, तो ये जो डॉट बना है वोल्टेज का, अधिकतम वोल्टेज का, वही अधिकतम करंट का बन जाएगा। वहीं जहां बना है अधिकतम वोल्टेज का क्रॉस, वही क्रॉस बन जाएगा किसका? करंट का। दोनों सेम फेज। क्लियर? रजिस्टिव लोड। तो बताओ, इंड्यूस ईएमएफ के साथ आर्मेचर करंट सेम लाइन पर दिखाई देगी या नहीं? क्लियर? तो अब नीचे कंक्लूजन लिख लीजिए। देवेंद्र, बात क्लियर हो गई होगी? अब देखो, यहां से आप कह सकते हो E max and I max are simultaneously at same instant under पोल कंडीशन। दोनों पोल कंडीशन पर है, पोल पर ही मैक्सिमम ई बनेगा, मैक्सिमम आई बनेगा। इंड्यूस ईएमएफ ई, इंड्यूस ईएमएफ ई इज इन क्वाड्रेचर एक्सिस ऑलवेज, ये ऑलवेज क्वाड्रेचर एक्सिस में होगा। नॉर्थ पोल की वजह से मेन एमएमएफ एंड मेन फ्लक्स, मेन एमएमएफ एंड मेन फ्लक्स, मेन एमएमएफ एंड मेन फ्लक्स, ठीक है, आर अलोंग द डी एक्सिस, और along the d axis, along the d axis, and fa and phi a armature mmf and armature flux are along the q axis, along the q axis using RH curl rule. E will be always on q axis, E will be always on q axis, E हमेशा q एक्सिस में होगा, थंब रूल, राइट? और हमने, बना लो इसको, लिख लो, मतलब सॉरी, आर्मेचर रिएक्शन में कभी अब आपको डाउट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, कब लीड लैग हर चीज फेजर क्लियर रहेंगे। और फिर मैं इसको साइनोसोडल वेरिएशन से भी समझा देता हूं, लेकिन एक एक करके। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स एंड मेन फ्लक्स इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर का फ्लक्स और मेन फ्लक्स का इफेक्ट देखेंगे, उसी को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ये सही था, बोले बाकी छोड़ो, पहले आर्मेचर रिएक्शन है क्या, अभी आएंगे उसमें।
हो गया। अब ये बताइए, मैं जब आगे चल के फेजर बनवाऊं, इधर देखो सब लोग, तो मेरे फेजर में दो बातें अब फिक्स रहेंगी हमेशा। अगर मैंने, देखिए इधर फाइम इस डायरेक्शन में लिया है, एफ एम सॉरी, एफ एम इस डायरेक्शन में मैंने माना है, तो बताओ मेरा ई, सॉरी, मेरा एफ ए फाई ए और एफ ए कहां बन रहा है? क्या अगर ये वाली लाइन मेरी डी एक्सिस पर है, तो क्यू एक्सिस में फाई और एफ ए बन रहे हैं, राइट? इन्हें कहा जाता है स्पेस, स्पेस एक्सिस। ये दोनों स्पेस एक्सिस पर है, राइट? और अगर मैं टाइम फेजर इसका बनाना चाहूं, तो टाइम फेजर में ध्यान देना, यहां जो हमारे पास बनेगा आर्मेचर आई ए, ये होता है इस ई के साथ। अब ई कहां दिखाऊं, और ऊपर बना लो ई। तो बताओ क्या क्या सेम आ गए? पिंटू सिंह, फाइम और एफएम के रिस्पेक्ट में इंड्यूस ईएमएफ दिस, राइट? फाई ए दिस, एफ ए दिस, आई ए दिस। क्लियर? तो आर्मेचर रिएक्शन में इस डायग्राम की जरूरत पड़नी है। ये किस पावर फैक्टर के लिए बनाया है? क्या ये मैंने यूपीएफ के लिए बनाया है? अरे क्या हो गया, यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। स्टेटमेंट जिनके छूट गए वो स्क्रीनशॉट ले लें बस। अब देखो, अगर मैं यहां, यस, अगर यहां मैं बात करूं लैगिंग पावर फैक्टर, लिखिए केस 2। नहीं नहीं, बिल्कुल इधर 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 इधर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइम एफएम इस डायरेक्शन में थे, ई फिक्स है, ई फिक्स है। लेकिन स्टूडेंट ये जो फाई ए है, एफ ए है, आई ए है, ये सब पावर फैक्टर के एंगल पर निर्भर करेंगे ही करेंगे। अभी यूनिटी था तो सब सेम फेज में बना दिया, राइट? अगर लीडिंग है लैगिंग है उस पर निर्भर करेंगे, यही तो सीखना है, ठीक है? लिख लो ये बात, एफ ए, फाई ए एंड आई ए डिपेंड्स अपॉन पावर फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर एंगल पर डिपेंड करेंगे। यूपीएफ के बाद केस 2 पे चलते हैं। पहले लिख लो लैगिंग पावर फैक्टर, केस सेकंड, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है? अब जब लैगिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, आराम से सब लोग समझना, सो इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। यहां मान लीजिए फिर से वही रोटर लिया हमने, सैलिएंट पोल, और इस सैलिएंट पोल पर मैंने इधर नॉर्थ बनाया है वाइंडिंग में, इधर साउथ। फिर मैंने यहां दो कंडक्टर दिखाए, राइट? ये नॉर्थ साउथ दिखाने का मतलब वाइंडिंग है यहां, राइट? इसने नॉर्थ साउथ बना दिए होंगे। अब फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लाइक ऐसे जाना, राइट? अच्छा, डॉट क्रॉस तो वही बनेंगे, बदल जाएंगे? जो ऊपर थे डॉट क्रॉस वही बनेंगे या बदल जाएंगे? रोटर की रोटेशन वही है, तो क्या डॉट क्रॉस सेम रहेंगे?
तो कैन आई से यहां डॉट है और यहां क्रॉस है, कोई दिक्कत? क्या सबसे पहले हम यहां, एक मिनट, क्या स्टूडेंट्स ये वाली लाइन एफ ए लाइन, सॉरी एफ एम लाइन बोले ना, एफ एम और फाई एम सेम है? देखो नॉर्थ से आउटवर्ड बनेगी फील्ड, इसको बाहर खींच लिया एफ एम और फाई एम को दिखाने के लिए, कोई दिक्कत? ये याद रखो स्टूडेंट्स, यहां से फ्लक्स लाइंस यहां मुड़ जाती हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है इस एफ एम फाई एम को समझना, इतने छोटे में हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ जहां डॉट और क्रॉस है, अंडर द पोल डायरेक्ट एक्सिस होती है, अंडर द पोल अगर डायरेक्ट एक्सिस है तो डी एक्सिस पर या पोलर एक्सिस पर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। इस वाले पोल पर और इस वाले पोल पर जो डॉट और क्रॉस है उस पर ई मैक्स बनेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज ई मैक्स, हाँ दिस इज ई मैक्स, राइट। और 90 डिग्री पर, इससे एग्जैक्ट 90 डिग्री पर इंड्यूस ईएमएफ ई आएगा, एग्जैक्ट 90 पर लैग करेगा। इसको क्या, कौन सी एक्सिस कहते हैं? क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू एक्सिस। यस, ये बना लो पहले, अब आते हैं लैगिंग पर। डालिए सबने। ठीक है, चलिए, जैसे मान लो आपने एज्यूम किया 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, तो क्या बाय डिफॉल्ट जो कॉस फाई होगा वो 0.8 होगा, या फाई का मान 36.86 हो जाएगा, राइट? अब अगर हम 36.86 लैग मान रहे हैं, इधर देखो सब लोग, तो क्या इस लाइन से लैगिंग का मतलब है यहां कहीं आना, राइट? तो बताओ आई मैक्स, इधर देखो, क्या अपने पास आई मैक्स का डॉट यहां और आई मैक्स का क्रॉस यहां बनेगा, राइट? ऑटोमेटिक ये वाला आई मैक्स यहां और यहां शिफ्ट हो जाएगा। सब लोग देखो, पिछले बार यूनिटी पावर फैक्टर था तो ई मैक्स आई मैक्स सेम डॉट सेम क्रॉस, इस बार इस डॉट से लैग कराने का मतलब लैग 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 क्लॉकवाइज में पीछे जाना, पिंटू सिंह, अरविंद, राइट, सलेस, डॉट पीछे चला गया कुछ, कितने एंगल से? 36.86, ये वाला क्रॉस 36.86, यस बोलो, कोई दिक्कत? यस। अब जो क्रॉस है इस क्रॉस से अंदर कराओ, इस डॉट से बाहर कराओ, करंट से आई मैक्स एस, देखो इधर से अंदर आई मैक्स और इस डॉट से बाहर, तो क्या ये यहां ना जाकर इस बार
इस बार सभी लोग देखो ध्यान से, क्या ये आर्मेचर करंट यहां कहीं नहीं पहुंच जाएगी? पिंटू सिंह, ये है लैगिंग पावर फैक्टर, लेकिन इस बार डॉट क्रॉस को समझो। इस बार ये वाला क्रॉस और ये वाला डॉट देखना है। इस क्रॉस और इस डॉट की वजह से क्या ये लाइक दिस जेपी पिछले बार इस क्रॉस डॉट से देखा था, इस बार इस क्रॉस डॉट से देखोगे करंट के, तो क्या ये यहां कहीं होना चाहिए? अब तो क्लियर है सबको, लिख सकते हो क्या ये एफ ए है, क्या यही एफ ए है, फाई ए है, और इसी लाइन पर क्या बनेगा? देखो इधर, क्या हमारे पास इस ई वाली लाइन से, इस ई वाली लाइन से आई ए लैग कर जाएगा, राइट? उतना ही लैगिंग आ जाएगी, तो यहां बोल सकते हो इसी डायरेक्शन में आई ए, ये लैगिंग का डायग्राम बनेगा, बना लीजिए। लीडिंग अपने आप बना लोगे, पहले इसको बना लो। राइट? देखो अब फेजर डायग्राम में क्या क्या क्लियर हो चुका है। आर्मेचर रिएक्शन के डायग्राम जब आगे बनेंगे तब मुझे ये बात क्लियर हो चुकी है, this is phi m, this is fm, this is E, and this is phi A, F A, I A for lagging power factor, right? क्लियर? तो क्या हम लिख सकते हैं, phi m और fm along d एक्सिस है, induce EMF E lags by 90 degree, so it is in q axis, sorry, so it is on q axis, it is on quadrature axis। हाँ, अब अगर कोई पूछे कि हमारे पास फाई ए और ये कहाँ है, तो क्या लिखोगे लैगिंग के लिए? आई ए विल बी विद इन फेज, किसके साथ इन फेज है? फाई ए एंड एफ ए, एंड लैगिंग विद ई बाई फाई एंगल, जो भी फाई दिया होगा, ठीक है? अब इसके बाद अब हम बात करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर की। ये हो गया सबका?
स्टूडेंट समझना, ई के रिस्पेक्ट में यहां जो डायग्राम बनेंगे, देखो इधर ई के रिस्पेक्ट में यहां जो डायग्राम बनेंगे वो लैग करा रहे होंगे। अब तीसरा केस, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, फिर से वही बनाओ। लीडिंग के लिए मान लो ये राइट, ये स्टेटर, फिर से अपने आपने अंदर रोटर दिखाया, सैलिएंट पोल है मान लो, से हियर नॉर्थ, हियर साउथ। नॉर्थ की वजह से यहां फाइव एम मेन पोल, और इसी को क्या बोलेंगे, एफ एम, इसका एमएमएफ बना। और इसके 90 डिग्री में क्या बनता है, इंड्यूस ईएमएफ। सॉरी, यहाँ कंडक्टर के मोशन भी दिखाने चाहिए थे। यहाँ दो कंडक्टर थे, राइट, इस तरफ बन रहा है डॉट, इस तरफ बन रहा है क्रॉस। इस क्रॉस पर करंट का अंडर द पोल ई मैक्स, अंडर द पोल ई मैक्स। हाँ, अब बताओ करंट कहाँ होगी, करंट वाले डॉट क्रॉस कहाँ होंगे? क्या करंट वाले डॉट क्रॉस इस बार लीडिंग है? लीडिंग का मतलब क्रॉस यहां आएगा, डॉट यहां आएगा। बोलो, इस बार आई मैक्स वाला डॉट यहां आना चाहिए, लीड कर जाना एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में लीड यहां होगा, तो ये भी आई मैक्स। ठीक है, दोनों लीड कर गए। अब जब दोनों लीड कर गए, राइट, तो बताओ इधर देखो, ये क्रॉस से अंदर और इस डॉट से बाहर, तो क्या इसका फाई ए इधर कहीं बनेगा? इस समय इसका फाई ए अगर मैं यहां बना दूं तो इशू नहीं होना चाहिए। ये फाई ए, ये एफ ए, और यही होगी आर्मेचर करंट आई ए। मुझे लगता है डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आर्मेचर, हाँ इसलिए देखो ये बता दिया है, आर्मेचर रिएक्शन में ये सब दिखाते नहीं हूं, वहां जब मैं सीधे फेजर बनाते हैं हम लोग तो पता नहीं चलता कौन सा किसके लिए खींच दिया है, राइट। पहले इसलिए मैंने ये बता दिया है। और आप लोग एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन आसानी से समझ लेते हो, क्योंकि दुनिया का हर फेजर आप एंटी क्लॉक में घूमते हुए पॉजिटिव सीक्वेंस मानते हो, इसलिए मैंने एंटी क्लॉक में समझा दिया है। क्लॉक में देखते हैं तो उल्टा देखते हैं, ठीक है, लीड लैग उल्टा हो जाता है। हाँ, सिंक्रोनस मशीन में दो होते हैं, स्टेटर और रोटर, तो दोनों का इंटरेक्शन ही देखना है, आर्मेचर रिएक्शन। लीडिंग का अलग से बनाऊं या समझ गए? सिंपली ये बात क्लियर हो रही थी लीडिंग में, हो गया ना ये? ठीक है, हाँ ये मुझे पता चल चुका है। ये जो हमने बनाया था, कौन कौन सा बनाया था, फाइव एफ एम, ये डी एक्सिस पर था, और क्यू एक्सिस पर ई बनाया था, दिस इज क्यू एक्सिस, ये फिक्स है, राइट। इसके बाद इस बार जो रेड कलर बना रहा हूं वो शायद यहां था, इसे फाई ए कहो, एफ ए कहो, इसी पर आर्मेचर करंट कहो, राइट, बस इतना बनाया है। क्लियर?
नहीं, रोटर फ्लक्स को ही मेन फील्ड फ्लक्स कहा जाता है, इसलिए एफएम लिखते हैं, ठीक है। रोटर फ्लक्स भी लिख सकते हो, रोटर फ्लक्स को ही मेन फील्ड फ्लक्स कहा जाता है। जनरल नॉमेनक्लेचर में रोटर में ही फील्ड लगाते हो, ठीक है। जब कुछ ना बोला जाए हमेशा रोटर। वो तो आपको पढ़ाते हुए मैंने 3-4 बार स्पेशल केस बता दिया है। एक क्वेश्चन आया था ना, आर्मेचर इज द, तो आर्मेचर हमारे पास दोनों में हो सकता है, नीचे भी मतलब रोटर में भी, अदरवाइज स्टेटर में भी। चलो, अब पहली परिभाषा हम बोल सकते हैं, अगर आर्मेचर रिएक्शन की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं द effect of armature flux, the effect of armature flux phi A on main field, on main field flux phi m, वही रोटर फ्लक्स, is known as armature reaction, is known as armature reaction. In synchronous machine there are two fluxes. In synchronous machine there are two fluxes. First one, स्टेटर फ्लक्स, जनरल वे में आप इसी को आर्मेचर फ्लक्स मान लेते हैं। सेकंड, रोटर फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स। और यहां टू फ्लक्सेस आर क्रॉसेस टू ईच अदर, two fluxes are crosses to each other, so continuous reaction will be there. So continuous reactions will be there. अब इन दोनों फ्लक्स का जब इंटरेक्शन होगा तो कंटिन्यूअस रिएक्शन बनती है। इसमें जो इफेक्ट्स आते हैं, द इफेक्ट्स आर आप बोल सकते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, एक एक करके देखना पड़ेगा। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, हाँ ये इफेक्ट डिपेंड करते हैं, दीज इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन value of load current and load power factor, उसी पर डिपेंड करता है। अरे जैसे बनाया था ना ये अभी, जैसे यूनिटी पावर फैक्टर बनाया था अभी, तो यहाँ क्या हो रहा था,
फेजर्स कैसे रोटेट कराए थे, रोटर को कैसा रोटेट करा रहे थे, एंटी क्लॉक, फेजर्स आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉक, तो क्या इस डायरेक्शन में इसके साथ क्रॉस नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो ये सब अभी आगे आएगा, अभी मैंने नाम लिखवाए आपको, ठीक है। पहले आप लोग ये लाइनें लिख लीजिए, टू फ्लक्सेस आर क्रॉसेस टू ईच अदर, ठीक है, इसकी वजह से कंटिन्यूअस रिएक्शन बनेगी, राइट। तो आर्मेचर रिएक्शन है क्या, आर्मेचर रिएक्शन का मतलब है आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव देखना। और सिंक्रोनस मशीन में बेसिकली दो फ्लक्स होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर। मैं यहां हमेशा जनरल केस लेकर चलूंगा, स्पेशल केसेस जितनी बार बन सकते हैं मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दिए हैं, राइट। जनरल केस में हमेशा रोटर फ्लक्स को क्या मानेंगे, मीन फील्ड फ्लक्स, और स्टेटर फ्लक्स को ऑलवेज आर्मेचर फ्लक्स, राइट। इसी की बेस पर अब सारे डायग्राम ड्रा होंगे। दो फ्लक्सेज एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं तो कंटिन्यूअस रिएक्शन बनती है, राइट। उन फ्लक्सेस की क्रॉसिंग को हम समझेंगे, इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। किस पर निर्भर करता है, करंट का कितना मैग्नीट्यूड है या करंट का कितना लोड का कितना पावर फैक्टर है, राइट। ठीक है, इसको नेक्स्ट देखेंगे अब, राइट। कल आर्मेचर रिएक्शन देखेंगे फिर, ओके। लेक्चर अभी अपलोड करवा रहा हूं, यहां तक हो गया ना। कल यूपीएफ और इसका दोनों का डायग्राम बन जाएगा एक साथ, दो डायग्राम है, ओके। थैंक यू, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।